फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोक नृत्य के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला लोक नृत्य है वह है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा डिटेल में आज जानेंगे। यह झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य माना जाता है। साथ में इनकी दो श्रेणियां भी है, हाथियार श्रेणी तथा कालीवंग श्रेणी। ये छऊ नृत्य की दो श्रेणियां हैं। इसके साथ इसमें थोड़ा और जानते हैं। सरायकेला राजघराने में यह प्लवित हुआ। इस नृत्य को विदेश में सबसे पहले राजकुमार सुधेंद्र नारायण ने करवाया था 1938 में। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि छऊ नृत्य को सबसे पहले विदेश यूरोप में किसने करवाया था, तो राजकुमार सुधेंद्र नारायण ने करवाया था। अगर डेट पूछे तो डेट 1938 में। इसके साथ इस नृत्य की कुछ खास बातें और भी है, जैसे यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता है। अन्य लोक नृत्यों के संचालन में किसी गुरु या प्रशिक्षित शिक्षक की उपस्थिति नहीं होती। अगर छऊ के अलावा दूसरे नृत्यों की बात करें तो उसमें गुरु या शिष्य की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती, किंतु छऊ नृत्य में गुरु या शिष्य, उस्ताद या गुरु की उपस्थिति आवश्यक होती है, उसमें गुरु का होना आवश्यक है। छऊ नृत्य की बात करते हैं। दूसरा नृत्य जो झारखंड का है वो है पाइका। यह एक ओजपूर्ण नृत्य है जिसमें नर्तक सैनिक वेश में नृत्य करते हैं। पाइका में जो नर्तक होते हैं वो सैनिक वेशभूषा धारण करते हैं और नृत्य करते हैं। इसमें नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी मोर पंख लगी पगड़ी बांधते हैं। जो पगड़ी बांधते हैं उसमें रंग बिरंगी मोर पंख लगा रहता है। यह एक प्रकार का युद्ध से संबंधित नृत्य है। और जो जनजाति का ये प्रमुख है वो है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजातियों का यह एक प्रमुख नृत्य है। इसके बाद दूसरा लोक नृत्य की जो है वो है नटुआ नृत्य। आप साथ में सारे नोट भी करते चल सकते हैं, या अगर आप चाहें तो हमें इसकी PDF भी मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट है वो है नटुआ नृत्य। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। यह पाइका नृत्य का एकल रूप जैसा है। यह भी पाइका नृत्य का एकल रूप ही है क्योंकि यह भी पुरुष प्रधान है। साथ में इसमें भी कलगी रह सकती है। वो जो मोरपंख वगैरह यूज़ करते थे वो कर सकते हैं, परंतु अनिवार्य नहीं है कि करना ही है। दूसरा जो नृत्य है वो है करिया झूमर नृत्य। महिला प्रधान इस नृत्य में महिलाएं अपनी सहेलियों के हाथों में हाथ डालकर झूम झूम कर नाचती गाती है। इससे पहले 2-3 जो नृत्य था वो क्या था, पुरुष प्रधान था, पर करिया झूमर नृत्य जो है ये आपका महिला प्रधान नृत्य है। इसके बाद आते हैं करम नृत्य, जो कि झारखंड में बहुत फेमस है। यह नृत्य कर्मा पर्व के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। करम नृत्य कर्मा जो फेस्टिवल है उस पर किया जाता है। यह नृत्य झुककर होता है। करम के दो भेद भी बताए गए हैं, खेमटा और झिनसारे। उसके बाद करम नृत्य के बाद आगे बढ़ते हुए जो हमारा दूसरा नृत्य है वो है जतरा नृत्य। यह एक सामूहिक नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। इसमें युवक युवतियाँ कभी वृत्ताकार तो कभी अर्धवृत्ताकार रूप से नृत्य करते हैं। जब वो एक दूसरे को हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं तो वो घूमते हुए वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार रूप से नृत्य करते हैं। नचनी नृत्य की बात करते हैं तो नचने का मतलब होता है स्त्री, ऐसा बताया गया है। यह एक पेशेवर नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष नर्तक को रसिक कहा गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यह नृत्य प्रदर्शित करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन होता है उस दिन विशेष रूप से नचनी नृत्य पेश किया जाता है। उसके बाद है अंगनाई नृत्य। तो अंगनाई नृत्य के बारे में भी कुछ बातें हैं। यह एक धार्मिक नृत्य है जो पूजा के अवसर पर किया जाता है। अंगनाई नृत्य पूजा के अवसर पर किया जाता है। यह सदनों के आंगन का नृत्य है जिसमें उरावों ने भी अपना लिया है। इस अंगनाई नृत्य को उरावों ने भी अपनाया है। साथ में इसके भी कुछ प्रमुख भेद शामिल है, जैसे पहिल साझा, अधरतिया, विहनिया, लहसुआ, उदासी,
लुझकी आदि, ये सारे इसके भेद बताए गए हैं कि ये सारे इसके भेद हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मुंडारी नृत्य। मुंडा जनजातियों का रंग बिरंगी पोशाक में यह सामूहिक नृत्य है। मुंडारी नृत्य मुंडा जनजातियों का है, साथ में यह क्या करते हैं, रंग बिरंगी पोशाक पहनकर सामूहिक रूप से करते हैं। इस समाज के प्रमुख नृत्य हैं। अगर मुंडा जनजाति की देखें तो इसमें और भी कुछ प्रमुख नृत्य हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जदूर, ओर जदूर, नीर जदूर, जापी, गेना, चिटिद, छब, करम, खेमटा, जरगा, ओराजरगा, जतरा, पाइका, बरू, जाली, ये सारी नृत्य इस समाज के और भी प्रमुख है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। कोठरवा नृत्य। कोठरवा नृत्य के बारे में बताने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए कोठरवा नृत्य के बारे में जानते हैं। यह मुखौटे पहनकर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, कोठरवा नृत्य। इसके बाद दूसरा है हमारा मागे नृत्य। मागे नृत्य के बारे में है कि यह नृत्य मुख्य रूप से हो जनजाति में प्रचलित है। जो हो जनजाति है उसमें मागे नृत्य मुख्य रूप से प्रचलित है। यह महिला पुरुषों का सामूहिक नृत्य है जो माघ मास की पूर्णिमा में किया जाता है। जो माघ मास की पूर्णिमा में है उसमें मागे नृत्य किया जाता है और इसमें महिला पुरुष दोनों सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। और ये किस जनजाति का है, तो हो जनजाति का है। बाण नृत्य हो जनजातियों का यह एक प्रमुख नृत्य है। इससे पहले भी अगर बात करते हैं तो हमारा मागे जो था ये भी हो जनजाति का ही था और बाण नृत्य ये भी हो जनजाति का ही है। सरहुल के अवसर पर इस नृत्य में स्त्री पुरुष सम्मिलित होकर नाचते गाते तथा बजाते हैं। सरहुल जो फेस्टिवल है उस पर ये किया जाता है बाण नृत्य। दूसरा जो नृत्य है वो है हेरो नृत्य। इस नृत्य में धान बोने की समाप्ति के उपरांत जब धान बो देते हैं उसके बाद महिला पुरुष सम्मिलित रूप से महिला पुरुष दोनों मिलकर आपस में पारंपरिक वाद्यों के साथ नृत्य करते हैं। ये है हेरो नृत्य, जिसमें धान बोने के बाद महिला पुरुष दोनों करते हैं नृत्य। दूसरा है हमारा जोमनमा नृत्य। यह अन्न ग्रहण करने की खुशी में मनाया जाने वाला इस नृत्य में महिला पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। ये हमारा जो जोमनमा नृत्य है ये जब अन्न ग्रहण होता है उसकी खुशी में मनाया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों साथ में करते हैं। इसमें मादर, नगाड़े, बनम आदि बजाए जाते हैं। दूसरा है हमारा दसाई नृत्य। यह दशहरे के समय किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है, दसाई नृत्य, जिसमें हाथों में छोटे छोटे डंडे, जो नर्तक होते हैं वो छोटे छोटे डंडे पकड़ के डांस करते हैं और जो नाचने गाने वाले होते हैं वो घर घर जाकर लोगों के आंगनों में नाचते हैं और हर घर से अनाज प्राप्त करते हैं। इसके बाद है हमारा सोहराई नृत्य। यह नृत्य पालतू पशु के लिए बनाया जाने वाला उत्सव में होता है। जो पालतू पशु होते हैं उनको बनाए जाने के लिए उत्सव में यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के अवसर पर जो महिला होती है वो एक गीत गाती है जिसको कहा गया है चुम्मावाड़ी गीत। ये जो महिलाएं होती है वो चुम्मावाड़ी गीत गाती है। दूसरा हमारा जो है वो है गेना और जपित नृत्य। गेना और जपित नृत्य क्या है, तो इसमें महिलाएं तो नृत्य करती है और जो पुरुष होते हैं वो बात संभालते हैं। महिलाएं जहाँ कतार में जुड़कर नृत्य करती हैं वहीं जो पुरुष होते हैं वो गीतों के भावना रूप स्वतंत्र रूप से निर्णय करते हैं। मतलब कि वो गीतों को भाव रूप से वो स्वतंत्र रूप से गाते हैं। दूसरा है जदुई नृत्य। जदुई नृत्य है यह एक महिला प्रधान नृत्य है जो सरहुल के समय पे किया जाता है। अन्य ऋतु या अवसर पर भी ये नृत्य वर्जित है। ये सिर्फ सरहुल के अवसर पर ही किया जाता है, बाकी जो कोई भी ऋतु या अवसर है वहाँ ये जदुई नृत्य वर्जित है, नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हुए टुसु नृत्य के बारे में जानते हैं। तो यह नृत्य मकर संक्रांति के अवसर पर महिलाएं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। टुसु जो नृत्य है वो जो मकर संक्रांति होती है, तो मकर संक्रांति के अवसर पर जो स्त्रियां होती है, महिलाएं होती हैं, वो सामूहिक रूप से आपस में मिलकर करती हैं, जिसमें वो टुसु के एक प्रतीक है चौढाल को प्रभावित करने हेतु जाते समय करती हैं।
दूसरा जो हमारा है वो है रास नृत्य। तो ये जो रास नृत्य है कार्तिक पूर्णिमा में एक या अधिक नचनी द्वारा, जो स्त्री होती है जो नाचती हैं उनके द्वारा किया जाने वाला एक मनमोहक नृत्य है, जिसमें जो पुरुष नर्तक होते हैं वे वादक एवं गायक होते हैं, जिसमें मध्य नर्तिकाएं नृत्य करती है। जो स्त्री नर्तिकाएं होती हैं वो बीच में नृत्य करती हैं, और जो पुरुष नर्तक होते हैं वो वादक एवं गायक होते हैं। नेक्स्ट हमारा है जरगा नृत्य। यह माघ त्योहार से संबंधित नृत्य है, जिसमें बालाएं एक दूसरे की कमर पकड़कर जुड़ती है। मतलब जो लड़कियां होती है वो एक दूसरे के कमर पकड़ के और हाथ को दाएं से बाएं ऐसे घूमते हुए आपस में वो बढ़ती है और नृत्य करती है, जरगा नृत्य। नेक्स्ट है फगुआ नृत्य। ये फगुआ और चैत के संधि काल का पुरुष प्रधान नृत्य है। ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है हमारा फगुआ नृत्य, जो फगुआ में किया जाता है। फगुआ चढ़ते ही फगुआ नृत्य की तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसा कहा जाता है ना कि फरवरी स्टार्ट होती है और फगुआ चढ़ जाता है। जो होली का जो सीजन आते हैं, फेस्टिवल आता है, तो उस टाइम में वो पूरा जो ये होता है फरवरी और अप्रैल चैत जब तक रहता है तब तक ये फगुआ नृत्य होता है। नेक्स्ट हमारा घोड़ा नृत्य। यह नृत्य बहुत ही अलग है। यह जो होता है यह नर्तकों द्वारा बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाया जाता है। उस पर विशेष मेलों, उत्सवों, त्योहारों एवं बारात के स्वागत के समय किया जाता है। साथ में क्या है कि जो नागपुरी क्षेत्र में होते हैं, तो नागपुरी क्षेत्र में घोड़ा नृत्य के लिए पांडे दुर्गानाथ राय मशहूर थे। तो अगर पूछे कि घोड़ा नृत्य के लिए कौन थे, तो खासकर नागपुरी क्षेत्र में तो पांडे दुर्गानाथ राय जो थे वो थे। नेक्स्ट है हमारा जापी नृत्य। यह शिकार से विजयी होकर लौटने का प्रतीक नृत्य है। जब हम शिकार करने को जाते हैं, विजय होकर लौटते हैं, उसके प्रतीक में ये जापी नृत्य किया जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा राचा नृत्य। यह नृत्य खूंटी के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में प्रचलित है। जो खूंटी है हमारा झारखंड में, तो उसके दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में प्रचलित है राचा नृत्य। इसे बड़िया खेलना या नचना भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे खड़िया नाच भी कहते हैं। तो अगर यहाँ देखें तो राचा नृत्य को क्या क्या कहते हैं, तो बड़िया खेलना, नाचना, या फिर कभी कभी इसे खड़िया नाच भी कहा जाता है। इसके बाद है धुरिया नृत्य। तो सरहुल के उपरांत उराव लोग जो है वो खेत जब जोत लेते हैं और जब बीज बोते हैं, तो इस मौसम के अनुरूप इसमें जुते खेतों में धूल उड़ती है, और इसी धूल उड़ते समय इस काल के नृत्य को धुरिया नृत्य करते हैं। जो सरहुल के बाद जो उराव लोग हैं वो खेत जोत के जब बीज बोते हैं और उसके बाद के मौसम में जो धूल वगैरह उड़ती है और नृत्य किए जाते हैं, तो इसीलिए इसे धुरिया नृत्य कहा गया है। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में अगर इसकी PDF चाहिए तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए धन्यवाद।